Did you understand the way we do it? Okay, from here, right, left, then back. Here. Right, okay. Back. To the back. Be careful, there is oil lamps might spill. Please, again, those who finished quickly, please my group from India, right is the bird, left will put after the bird, and then this is the major and then to the back. Okay? Who's the last of the group? Dominic, where is the last? You are the last. Don't push, as they said, 2 by 2. Touch and leave, please. Okay. Okay, let's go, please. Okay. Okay. यहाँ से रोड था। अच्छा। जैसे कि उसने रोम से आके जो कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वचन में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में आया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। और जब उसमें एक बात और है, भजन संहिता 138 उसके दूसरे पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अपने वचन को अधिक महत्व दिया है। किसको दिया है? वचन को दिया है। यीशु परमेश्वर का नाम है। कैसे? यहोशुआ वास्तविक उसका नाम है, यीशु हम बोलते हैं, परंतु यह मतलब यहोवा परमेश्वर, सुआ मतलब उद्धार। परमेश्वर का उद्धार स्वयं प्रभु यीशु है और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। जितनों ने इस वचन को, जो आज प्रभु के दास ने और प्रभु के दास ही क्या किसी ने भी आपको परमेश्वर का वचन सुनाया, उसके द्वारा आप में विश्वास पैदा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए वचन के द्वारा ही, जो कि परमेश्वर के पुत्र यीशु को दर्शाता है, आपका उद्धार होता है। क्योंकि उसके सिवाय किसी ने हमारे लिए अपना निष्कलंक और निष्पाप लहू नहीं बहाया। केवल यीशु मसीह ने, वही एकमात्र द्वार है। उसने स्वयं कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह के उस बुलावे को सुने कि जब जब आप विश्वास करें तब जान लें कि प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है। वचन को सुने और जान लें कि प्रभु यीशु आपके साथ है। उसे बुलाने के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलें और कहें, हे प्रभु,
तूने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:20 में लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए अपना दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। कितने हैं जो उसके लिए अपना दरवाजा खोलते हैं? प्रभु से चिल्ला कर कहें, प्रभु मैं तेरे लिए अपना हृदय का दरवाजा खोलता हूँ। और प्रभु आपकी आवाज को सुनकर, क्योंकि बाइबल में रोमी 10:9 में लिखा हुआ है, लिखा है, यदि कोई अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर, यीशु मसीह को प्रभु जानकर क्या करे? स्वीकार करे और सारे मन से विश्वास करे, तो परमेश्वर की क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, वह निश्चय उद्धार पाएगा। दुनिया में उद्धार की श्योरिटी कहीं और नहीं दी गई, किसी कलाम में, किसी प्रकार के ज्ञान में, किसी भी शास्त्र में नहीं दी गई, सिवाय प्रभु यीशु मसीह, जो कि उसके चेले, सबसे ज्यादा आशीषित चेले पौल के द्वारा ये बात कहता है। क्योंकि पौल पहला कुलुस्सी उसके 26वें पद में यूं कहता है कि प्रभु ने उस भेद की बात को मुझ पर प्रकट किया, जो कि युगों से क्या थी? छिपी हुई थी। वो भेद क्या है? कि मसीह मुझ में रहता है और वो आज हम में रहता है, और इसलिए हम उसके नाम से जो हम में रहता है सब बातों को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं, क्योंकि उसका दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। जो भी तमाम कठिनाइयां, पाप, हर प्रकार के बंधन है, उनको सबको तोड़ दिया है। विश्वास के साथ, इन बातों के साथ जो भी बढ़ेगा वो निश्चय विजयी होगा। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। उसके हर एक बातें, उसके हर एक स्टेप, हर बात में, चाहे आप जा रहे हो, चाहे आ रहे हो, चाहे बाहर जा रहे हो या भीतर आ रहे हो, मसीह यीशु आपके साथ रहता है। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है, हम मसीह में रहते हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि हमको उसने अपने में समाहित कर लिया है। What a great news that our God lives in us and we live in our God. Hallelujah. There is another verse. यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं और पिता उसके भीतर आएंगे और हम उसके साथ क्या करेंगे? संगति करेंगे। यीशु मसीह के वचन को अपने भीतर रख लीजिए और वो वचन प्रतिदिन पढ़िए। इसीलिए मैं कहता हूँ उसके वचन पर ध्यान दीजिए, प्रतिदिन उसका अध्ययन कीजिए और साथ ही साथ उसके खून को स्मरण कीजिए, जिससे हमारा छुटकारा, जिससे हमारी शांति, जिससे हमारा मेल हमारे परमेश्वर के साथ हुआ। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता को जब हम विश्वास के साथ ओढ़ लेते, उसे मान लेते हैं, तो वह हमें होकर चला फिरा करता है, हमें होकर वो बात करता है। किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं कि वो दूसरे को प्रेरित कर सके, पर पवित्र आत्मा जो अपने परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातें करता है, तब आप मसीह के पास दौड़े चले आते हैं और कहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आज बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और जब आप ये कहते हैं कि मुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तो आप बहुत से काम करते हैं। पहला, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं। उसने दो मुख्य बातें करने को कहा है। पहला, बपतिस्मा लो, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, मरकुस 16:16 में कहा है ना। और उसी प्रकार से उसने ये भी कहा कि जब तुम मुझे स्मरण करो, तब जो मैं इस बिहारी में आज तुम्हें अपने शरीर को रोटी के रूप में तुम्हें दे रहा हूं, ताकि मैं तुम में रहूं और तुम मुझ में रहो, और मेरा लहू तुम्हें सदा शुद्ध करता रहे, साफ करता रहे, तुम्हारा मेल मिलाप प्रतिदिन के गुनाहों को धोकर। सर ने कहा कि लहू सदा के लिए हमें दिया गया है, उसमें कभी कोई पुरानापन नहीं है। वो आपको रोज ताजा तरो ताजा करेगा। इस बात की सुनाई और उस बात को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस रोटी और दाखरस को लेने आ गए हैं। इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ आवर लाइफ टाइम। और एक दिन हम यही इसी यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके साथ राज्य करने वाले हैं। उसका प्लान एक दिन का नहीं है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो कहता, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, है ना, मैं राजाओं का राजा, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर हूं। उसने यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय 6वें पद में कहा, मैं ही परमेश्वर यहोवा हूं, मैंने सारी संसार को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर मैं हूं। और मैं आज
आज से आदि से अंत तक की बातें तुम्हें बताता हूं और उनको इस भविष्यवाणियों की बातों के द्वारा परख कर देखो कि मसीह कितना सही, वो शुरू से आदि से, जिस समय सारी पृथ्वी गुनाह में डूब गई, गुनाह आदम के कारण, वो पहले आदम के कारण, पर उसे दूसरे आदम यीशु मसीह ने हमारे लिए हमसे दूर कर दिया है। उसके स्तुति हो। आइए हम इस अद्भुत उसके दान में, उसके यीशु मसीह में शामिल होने के लिए उसकी दी हुई रोटी को स्मरण करते हुए कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्या हुआ, बलिदान हुआ, उसमें शामिल हो। और उस दाखरस में जो कि कुचला गया, यशायाह उसके 53 अध्याय और उसके 6 और 10 में लिखा है, वो हमारे निमित्त क्या किया गया, कुचला गया। हमारे सारे पापों का बोझ उस पर परमेश्वर ने डाल दिया और उसका उसने पूरा दाम चुकाया है। उसके स्मरण में हम उस लोहू को याद करें, हमेशा उसका लोहू हमें उसके बलिदान को बताता है। बाइबल कहती है बिना बलिदान के, बिना लोहू बहाए कोई कहां नहीं प्रवेश कर सकता, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह आज और कल युगानुयुग अच्छा है। मैं भाई का बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे प्रभु के दासों का धन्यवाद करते हूं, जिन्होंने किसी भी उम्र में प्रभु को ग्रहण करके सेवा को सबसे बड़ा महत्व दिया है। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि जहां कहीं भी आप जाएं, प्रभु की आत्मा से भर कर जाएं, क्योंकि रोमियो में लिखा हुआ है कि यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो परमेश्वर का जन नहीं। जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं उसी समय आपको क्या मिलती है, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेरणा मिलती है, वो हमको टच करता है। बट दैट इज लिखा है, वो केवल क्या पाया आपने, एक विरासत में पहले छोटा सा चीज पाई, पर जब आप होली स्पिरिट बपतिस्म को पाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आप चिल्ला कर अपने गुनाहों का, चिल्लाने से मेरा मतलब आवाज से नहीं है, अपने मन की गहराई से उसे पुकारते हैं, तब परमेश्वर ने कहा है जब तुम बुरे होकर अपने लोगों को क्या देते हो, भली चीजें देते हो अपने बच्चों को, तो मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारा पिता क्यों नहीं तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दूंगा जिसे तुम चाहते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं और फायर से भर जाए, दूसरों की सेवा के लिए, अपने को बड़ा करने के लिए नहीं, किसी से गुनाह करने के लिए नहीं, किसी का कुछ लूटने के लिए नहीं, पर केवल मसीह के सेवक होकर जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, और हम उस उद्धार को पा सके जिसके हम कभी काबिल नहीं थे कामों के द्वारा। मसीह ने हमें ये मौका दिया। आज हम यहाँ यरूशलेम में मसीह के उस जहां से पुनरुत्थान की सामर्थ हमें आ गई, हम पुनरुत्थान के कारण मसीह के साथ मर गए बपतिस्मा में। यदि आप बपतिस्मा में जाएंगे और उसी के साथ जिराए जाएंगे, और ये आपकी गवाही सदा सदा के लिए लोगों और मसीह में लिखी जाएगी, क्योंकि वो हमारे हर एक कामों का बदला हमें भले कामों के लिए उसने बनाया है। उसके पहले के आपके सारे काम तुच्छ और व्यर्थ थे, वो बड़े चिथड़ों के समान थे, पर जिस समय आप मसीह में एक लेस होते हैं, उसी दिन से आप मसीह के हर एक कामों और आपके कामों का ब्यौरा उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। आइए हम सब हाथ उठाकर उसे कहें, प्रभु यीशु, हम आपके आज्ञा को पालन करने के लिए आज आपकी देह और आपके लोहू में शामिल होना चाहते हैं। ये लोहू, ये रोटी और ये दाखरस इसका प्रतीक है, वो वास्तविक खून और उसको देह नहीं, परंतु उसकी आज्ञा के अनुसार इसे हम लेते हैं। प्रभु के दास ने बड़ा अच्छा पूरा प्रचार कर दिया उत्पत्ति से लेकर गांधी वाक्य तक, और बहुत आशीष मिला। प्रभु का धन्यवाद। बस छोड़िए 2 मिनट की गवाही देनी है, टाइम ज्यादा गया। मैंने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम जितने लोग हैं, बहुत लोग सैर करने आते हैं, बता रहे हैं बस प्रभु का धन्यवाद हो कि बहुत लोग यहाँ सैर करने आते हैं। हाँ, प्रभु के सही काम नहीं करते। तुसी पंजाबी जोल में कर देना। अच्छा, सही काम नहीं करते। मैंने प्रभु यीशु को सन 87 में 86 में ग्रहण किया। उस दिन तो लाके आज 22 साल हो गया। मैंने मुख्यमंत्री, एक्टर को, कलास अफसर, मीडिया अफसर, सबको मैंने कलास है मुख्यमंत्री अपने पंजाब को मेरी उसके घर में दिल से काम दिले से बरकत दे, धन्यवाद करते हैं सब कुछ। भोजन के बाद उसने अपने हाथ में प्याला लिया, परमेश्वर की ओर उसने उठाया और कहा,
ये मेरा लहू है आपके पापों के लिए, वो छिड़का जाएगा। ये मेरे स्मरणार्थ आप कीजिए। आइए हम इस वक्त घोषणा करेंगे, प्रभु यीशु मेरे लिए आया, प्रभु यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, और वो आने वाला है। और वो आने वाला है। प्यारे खुदावंत, इस बाकर, इस रोटी और इस बाकरस के ऊपर तेरी आशीष आने दे। जो भी ग्रहण करेंगे प्रभु जी, उनका विश्वास में बढ़ने दे, तेरे चेले बन के वहां पर रहेंगे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुना ग्रहण कर। आइए हम आगे आएंगे और इस पवित्र प्रभु भोजन का हम आस्वाद लेंगे। हमारे बीच में जो पासवान है वो भी आपको हेल्प करेंगे। ये वीडियो नहीं चालू है, वीडियो खाली रखनी है। चेक करके जाओगे। प्रभु यीशु का लहू हम साथ में ग्रहण करेंगे। आप दोनों यहाँ पर खड़े लेते रहिए यहाँ तक। ये यहाँ पर खड़े। बदन है जो रोटी लेते जाए, जो लेते रहिए। रोजगार के लिए सुने मेरी तेरी याद रोटियां बदन है।